May I request our guest of honor, Sri Rahul Shevare ji, former Member of Parliament, Lok Sabha, Mumbai South Central Constituency, Government of Maharashtra, to address the audience. Ladies and gentlemen, Sri Rahul Shevare ji. BAM अवार्ड्स 2025 के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पे उपस्थित राममूर्ति और सभी मान्यवर, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन टाइम्स और सबका धन्यवाद मानता हूँ। और क्योंकि आज का एक प्रोग्राम आपने इंडियन आर्म फोर्स को डेडिकेट किया है, मैं जो हमारे जवान शहीद हुए, जो हमारे नागरिक शहीद हुए, उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करता हूँ। और आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें एक टारगेट दिया है विकसित भारत का और इंडियन इकोनॉमी थर्ड रैंक पे लाने का। और वो टारगेट अचीव करने के लिए बिल्डर्स, आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स का जो सेक्टर है, उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुंबई हो या एमएमआर रीजन, ये अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर प्ले करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट ईयर वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का यहाँ पे जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा था कि एमएमआर रीजन जो हमें 5 ट्रिलियन का जो टारगेट अचीव करना है और डेवलप कंट्री का जो 2047 का टारगेट अचीव करना है, तो एमएमआर रीजन जो है और मुंबई का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि 1.5 ट्रिलियन की पोटेंशियल एमएमआर रीजन और मुंबई में है। तो 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है, उसमें इन फ्यूचर एमएमआर रीजन और मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुंबई का जो रियल इस्टेट सेक्टर है, और सभी का बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। और वही उसी सेक्टर के आज सभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जो विकसित भारत का जो अपना ड्रीम है, सपना है, वो अगर पूरा करना है तो विकसित 2034 जो डेवलपमेंट प्लान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, उससे शुरुआत होती है। 2034 का जो डेवलपमेंट प्लान अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही भारत विकसित हो सकता है और 1.5 ट्रिलियन का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी सेक्टर के सभी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये टारगेट अचीव करने के लिए सपोर्ट करेंगे और मोदी जी का जो सपना है वो पूरा करने के लिए सहयोग देंगे। आज इस कार्यक्रम पे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उदय सामंत जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक दोनों यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, इसके लिए वो वहाँ पे गए, इसके लिए वो यहाँ पे आ नहीं पाए। इसके लिए मैं उनकी तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर जब भी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी थे, वो लास्ट ईयर के अवार्ड प्रोग्राम को यहाँ पे अटेंड किया था और उन्होंने उस वक्त इंडस्ट्री को या रियल इस्टेट इंडस्ट्री हो या बिल्डिंग मटेरियल और मुंबई से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, इसके लिए सपोर्ट करने का यहाँ पे अनाउंस किया था। और कंस्ट्रक्शन टाइम्स को भी उन्होंने धन्यवाद दिया था और सपोर्ट उस वक्त डिक्लेयर किया था। जो हाउसिंग पॉलिसी है महाराष्ट्र ने अनाउंस की है, वो उसमें टारगेट यही है कि रीडेवलपमेंट के जो जितने प्रोजेक्ट है जो लास्ट 10-15 ईयर्स में स्टक थे, वो फास्टली इम्प्रूव करने के लिए नई हाउसिंग पॉलिसी हम लोग ने डिक्लेयर की है। और महाराष्ट्र एक फर्स्ट यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के रिलेटेड भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो महाराष्ट्र एक फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने एम सैंड का पॉलिसी अनाउंस किया हुआ है। आप सभी को पता है कि सैंड के इशू बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी इश्यूज पेंडिंग है। तो इस एम सैंड का जो पॉलिसी महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है, उसके लिए रियल इस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं कंस्ट्रक्शन टाइम्स के राममूर्ति, इनका धन्यवाद मानता हूँ, आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू।